हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो इस एक्सरसाइज से पहले या इस टॉपिक से पहले जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 3.1 वो सॉल्व करा दी थी। अब हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम थोड़े से बेसिक बैकग्राउंड पढ़ेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। इसको आप ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो यहाँ पर हम सीखेंगे। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, हमने जो पिछली कक्षा थी यानी 10th क्लास, उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो था वो क्या था, हमारे पास जैसे कोई ट्रायंगल होता था, यहाँ पर जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया है एक ट्रायंगल, इसमें ऐसे होता था, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये राइट एंगल ट्रायंगल था। तो इसके लिए हम इस कोण की बात करते थे या फिर इस वाले कोण की बात करते थे। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पर क्या पढ़ते थे, उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते थे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होते थे त्रिभुज में, हम जानते हैं साइन थीटा होता था, फिर क्या होता था, कोस थीटा होता था, टैन थीटा होता था और हमारे पास क्या होता था, कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा, ये होते थे हमारे पास। तो हमने इनको कैसे पढ़ा था, भुजाओं के अनुपात के रूप में पढ़ा था। यानी साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा था लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी बी सी अपॉन ए बी। कोट थीटा फिर इसके उल्टे हो जाया करते थे, ये इसके व्युत्क्रम थे। अब देखो हम इससे आगे की बात कर रहे हैं। अगर हमारा ये जो कोण है, चूंकि ये तो एंगल, कैसे एंगल थे दोनों ये वाले, ये थे न्यून कोण। तो अगर हमें इस तरह की बात पढ़नी हो कि न्यून कोण से आगे की बात करनी हो, तो तब हम किस तरह से पढ़ेंगे। देखो जब हम न्यून कोण से आगे की बात करते हैं तो फिर इन त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोग समझ गए कि किस तरह से है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब है कि जो त्रिकोणमितीय रेशो है उनको हम 90 या एक्यूट एंगल से आगे की बात करेंगे जब, तब वो क्या कहलाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएंगे। अच्छा, अब ये याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो हम पढ़ेंगे तो इसके जो एंगल है वो हम रेडियन में लेंगे। एंगल किस में लेंगे, रेडियन में। यानी अब हम 90 नहीं लेंगे, हम लेंगे π/2। हम लेंगे 180 को क्या लेंगे, पाई। हम लेंगे 270 डिग्री, तो इसको लेंगे 3π/2। तो खैर ये तो आगे की बात है। अब देखो आप यहाँ पर जो हमारा डायग्राम है इसको समझ लीजिए। ये क्या है, देखो इसमें हमने एक सर्कल बना दिया है और इस सर्कल को हम यूनिट सर्कल कहते हैं। यूनिट सर्कल है ये। यूनिट सर्कल का मतलब जिसकी रेडियस क्या है, एक यूनिट है इसकी रेडियस, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सर्कल बोलते हैं। तो मान लिया हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, ये जो चाप है यहाँ से यहाँ तक, मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो देखो जब ये रेडियस इसकी 1 हो गई तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, पॉइंट C पर x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 0। और यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है -1। तो ये तो आप कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो हमने निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ी थी वो समझ गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पर बात जो आती है, एक नई बात, नया कंसेप्ट ये आता है कि अगर मान लिया ये यूनिट सर्कल है और फिर हम उसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाते हैं, यानी इस एंगल के लिए साइन एक्स हम निकालते हैं अगर यहाँ पर, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, और लंब कितना है इसका, बी है, लंब कितना है, बी, लंब बटा कर्ण सॉरी,
और कर्ण कितना है 1, तो b बराबर क्या आ गया यहाँ पर साइन x। इसी तरह से अगर हम पढ़ेंगे कोस x, वो क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी a बाई 1 हो जाएगा, कर्ण इसका 1 है, तो a बराबर क्या आ गया यहाँ पर कोस x। तो इस तरह से हमें a और b की वैल्यू पता लग गई। अब देखो a और b जो है हमारे साइन x और कोस x आ गए हैं। a कहाँ पर है यहाँ पर, a का मतलब क्या है कोस x, और कोस x का मतलब क्या हुआ ये x x हो गया। मतलब x जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं x और y इस तरह से ये, तो x का मतलब यहाँ पर है कोस x और y का मतलब है साइन x। आप लोग जान रहे हैं a बराबर और b बराबर। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। अब देखो अब समझना क्या है हमको यहाँ पर कि अगर यहाँ इस वाले एक्सिस पे हम देखेंगे, इस वाले एक्सिस पे यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा है, यानी जीरो एंगल है यहाँ पर। तो अगर हम साइन जीरो की बात करेंगे, साइन जीरो, तो साइन जीरो की बात करेंगे तो देखो y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर y जो हमारे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होते हैं वो कितना है यहाँ पर जीरो। तो यहाँ से हम साइन जीरो का मान क्या लिख सकते हैं जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरह से अकॉर्डिंग टू साइन जीरो की वैल्यू जीरो। फिर हम कोस जीरो की वैल्यू देखते हैं, तो कोस कितना है यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना है वहाँ पर, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखो 1,0 है, तो ये क्या हो जाएगा कोस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं, देखो इस वाले पे, यहाँ पे क्या हो गया ये y एक्सिस आ गया, y एक्सिस, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और y कोऑर्डिनेट कितना है 1, लेकिन एंगल टर्न हो गया यहाँ पर, ये x जो है ये x यहाँ पर तो 0 था, लेकिन यहाँ पर ये घूम के कितना हो गया π/2 हो गया, तो एंगल क्या हो गया π/2। तो यहाँ पर देखो साइन π/2 कितना है y कोऑर्डिनेट वहाँ पर 1, और cos π/2, cos π/2 का मतलब y एक्सिस, और y एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी, cos π/2 का मतलब y एक्सिस पे वैल्यू देख रहे हैं, y एक्सिस पे किसकी वैल्यू देख रहे हैं x एक्स की। तो यहाँ पर x तो 0 हो जाता है इस वाले कोऑर्डिनेट पे y पे, तो π/2 तो हो गया एंगल हमारे यहाँ पर, लेकिन y कोऑर्डिनेट 1 है और x कोऑर्डिनेट 0 है। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर हम दूसरे क्वाड्रेंट में यहाँ पर चलते हैं, ये देखो ये π/2 है, फिर π/2 है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया पाई हो गया। तो अब यहाँ पर वैल्यू जो थी, अब हम देख रहे हैं कि अगर कोस पाई की वैल्यू निकाले या साइन पाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर साइन पाई। साइन का मतलब क्या है y कोऑर्डिनेट, और ये कौन सा एक्सिस है x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे y तो 0 हो जाता है, तो साइन पाई की वैल्यू 0 हो गई। फिर हम निकालते हैं कोस पाई, इस पे देखते हैं कि x कोऑर्डिनेट कितना है, वो यहाँ पर देखिए आप x कोऑर्डिनेट कितना है -1, तो कोस पाई की वैल्यू कितनी हो गई -1, इस तरह से। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3π/2, लेकिन 3π/2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो यहाँ पर देखो साइन 3π/2, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखो कितना था y कोऑर्डिनेट, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है -1, तो -1 लेंगे यहाँ पर। फिर कोस 3π/2 x कोऑर्डिनेट 0 है। उसके बाद वापस यहाँ आ जाओ, ये कितना हो जाएगा 2π, वापस किस पे आ गए x एक्सिस पे आ गए, वापस किस पे आ गए x एक्सिस पे आ गए। तो x एक्सिस पे फिर वापस यही कहानी चलेगी, यहाँ पर साइन 2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो साइन का मतलब क्या है y कोऑर्डिनेट, और ये cos 2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इससे हमारे पास ये कंक्लूजन निकालता है, देखो जहाँ पर भी साइन में पाई का मल्टीपल आ रहा है, 0 है तो 1 है, सॉरी 0 है तो 0, पाई है तो कहाँ पर है साइन पाई 0,
साइन 2 पाई है तो 0, यानी जहाँ जहाँ पाई का मल्टीपल आ रहा है वहाँ पर साइन क्या दे देता है, 0 दे देता है। तो हम यहाँ लिख देंगे साइन n पाई इक्वल टू 0। कब, जहाँ n बिलोंग्स टू i, n बिलोंग्स टू i, यानी n क्या है, इंटीजर है, n क्या है यहाँ पर, इंटीजर। तो एक कंडीशन ये हमारे पास बन गई है कि साइन ऑल पाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद एक चीज़ और देख रहे हैं हम कोस के लिए। कोस के लिए यहाँ पर 0 है। देखो जहाँ पर भी पाई बाई 2 आ गया, कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 देखो 0, फिर कोस 3 पाई बाई 2 0। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ पर भी कोस में पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल आ रहा है, यानी ओड का मतलब आप जानते हैं विषम मल्टीपल, तो वहाँ पर भी 0 आ रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोस 2n माइनस 1 पाई बाई 2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। i का मतलब सेट ऑफ इंटीजर। अब देखो यहाँ पर भी एक कंडीशन ये बन गई हमारी। तो ये याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आगे आप लोगों को कोई समझाएगा नहीं, ना ही आपके चैप्टर में कोई ये बात आएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितनी भी वैल्यू ये फॉर्मूले हमारे बन गए हैं कि साइन n पाई इक्वल टू 0 कोस 2n माइनस 1 इंटू। अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू अलग अलग पुट करके देख लो आप, n की वैल्यू अलग अलग पुट करते हैं। अगर पहले वाले में हम, ये क्या है हमारे पास, साइन 0 की वैल्यू 0, फिर साइन पाई की वैल्यू 0, फिर साइन 2 पाई की वैल्यू 0, इसी तरह साइन 3 पाई की वैल्यू 0। क्यों है ये 0, क्यों है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जब हम इस पे चलते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर फिर वापस 2 पाई। तो देखो जैसे हम ऐसे चलेंगे, एक चक्र हो गया हमारा ये पूरा, तो ये आगे वापस एक्स एक्सिस पे आ गए। तो जहाँ जहाँ हम एक्स एक्सिस पे हैं वहीं पे, एक्स एक्सिस पे कब हम, या तो पाई पे है 2 पाई, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 पाई, फिर वापस 4 पाई, फिर वापस 5 पाई, फिर वापस 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, इसी तरह से चलता रहेगा ये मान। तो सभी पे क्या आ जाता है, यानी जब भी हम पाई पाते हैं तो इसका मतलब हम किस पे आ जाते हैं, एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं। और जैसे ही एक्स एक्सिस पे आए तो साइन 0 हो जाता है। इसी तरह से अब कोस की वैल्यू, कोस 2n माइनस 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 रख लो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, कोस पाई बाई 2 0, फिर कोस 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, फिर कोस कितना 5 पाई बाई 2 0, इसकी वैल्यू 0। क्यों, ये भी देखो समझ लो आप लोग कैसे। भाई हमारे पास अगर एक्सिस है ये, तो यहाँ पर देखो ये होता है पाई बाई 2 और ये होता है 3 पाई बाई 2। तो जब हम एक चक्र आएंगे यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो y पे पहुँच गए, फिर घूम के पहुँचेंगे यहाँ तो y एक्सिस पे पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँचेंगे फिर y एक्सिस पे आ गए, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे फिर y एक्सिस पे आ गए, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे फिर y एक्सिस पे आ गए। और हर बार y एक्सिस पे पहुँचने के लिए कितने का चेंज हो रहा है, पाई बाई 2 का। देखो पाई बाई 2 प्लस पाई का, सॉरी पाई जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2 में पाई जोड़ देंगे, पाई जोड़ेंगे ना, ये देखो 3 पाई बाई 2 से लेके यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, ये पाई है, तो पाई जोड़ेंगे फिर तो 5 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2 में जोड़ेंगे आप पाई तो 7 पाई बाई 2। तो जैसे ही आप इस तरह से पहुँच रहे हैं तो हम किस एक्सिस पे पहुँच जाते हैं, वाई एक्सिस पे पहुँच जाते हैं। और वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस का मतलब होता है कि कोस वहाँ पर 0, कोस क्या हो जाता है, कोस कुछ भी है, कोस एक्स जो है यहाँ पर क्या हो जाता है 0 हो जाता है वाई एक्सिस के लिए। तो सिंपल कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। और साइन एक्स किसके लिए 0 हो जाता है, एक्स एक्सिस के लिए। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हमारे बनते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको, मतलब ये जो बातें मैंने बताई है वो समझ में आई होगी आपको।
आप लोग इनको खूब अच्छे से ध्यान करिए, बहुत अच्छे से याद रखिए। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए समझना। अब आप लोगों को देखिए मैं टेबल दिखा देता हूँ, जो हमने हाई स्कूल में टेबल पढ़ी थी क्लास 10th में, उससे आगे अब नेक्स्ट टेबल क्या बनती है वो आप लोग देख लीजिए और अपनी आगे की स्टडी को बनाइए। देखिएगा तो देखिए अब हमारे पास स्क्रीन पर टेबल है। यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 था और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 थी। तो साइन पाई की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की कितनी आ गई, फाइंड की है अभी 0 आ गई। और साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 और साइन 2 पाई की वैल्यू 0। इसी तरह से कोस की वैल्यू, कोस पाई की वैल्यू -1 और यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू कितनी आ गई, कोस पाई की वैल्यू -1, कोस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 और कोस 2 पाई की वैल्यू 1। तो इस तरह से हम लोग इस टेबल को देख सकते हैं। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गया इसमें, वो देखो बता देता हूँ मैं आपको कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी वो क्या थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो आप देख लो यहाँ पर हमेशा 1 ही आएगी वैल्यू। आप देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, इसको स्क्वायर करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 1। तो ये 4 ऑल एक्स के लिए जो है, एक्स बिलोंग्स टू कुछ भी हो, जो भी सेट है 4 ऑल एक्स के लिए ये सेटिस्फाई हो जाती है, इसीलिए इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। वहाँ से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे देखो मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर भी हम बता सकते हैं इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या था, ये यूनिट सर्कल था, ये 1 है हमारी इसकी रेडियस। तो ये देखो ए है, ये बी है। तो हम पढ़ते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट ये कैसे हमने लंब डाल दिया, ये पी एम, तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखो ए और बी की वैल्यू क्या है, हमने पीछे ज्ञात की थी। ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर कोस एक्स और बी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर साइन एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कैसे आया था ये, वही जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लेते थे एक्यूट एंगल के लिए, कि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है b और कर्ण कितना है 1, तो b बराबर कितना आ गया यहाँ से साइन एक्स। इसी तरह कोस एक्स बराबर क्या होता था, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई थी, कोस एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हमने और यहाँ पर ये हमारी आइडेंटिटी प्राप्त हो गई। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी भी प्रूफ कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो देखो बच्चों, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ डिटेल बताई है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको साइन बताऊंगा, इनके चिन्ह क्या होंगे, इनके साइन क्या होंगे वो आपको अगले वाली उसमें बताई जाएगी। प्लस होंगे या माइनस होंगे, वो साइन वहाँ पर बताए जाएंगे। जैसे साइन एक्स है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो हमने अभी लिए हैं एंगल लिए थे π/2 पाई और 3π/2 और 2π, इनको हम क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये हमारे एंगल जो है, इन एंगल्स पे जैसे यहाँ पर π/2 है, जैसे हम कुछ ऐड करेंगे तो हम इस वाले क्वाड्रेंट में प्रवेश कर जाएंगे। पाई में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम इसमें प्रवेश कर जाएंगे, इसमें जोड़ेंगे तो इसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं, चतुर्थांशीय कोण बोला जाता है इनको। थैंक्स। अगर आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दूसरों तक शेयर करें और अपनी स्टडी को बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।